श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी बाधाएं हमारे सामने आती हैं वे केवल अस्थायी होती हैं। जब कोई आपके मार्ग में रुकावटें डालता है तो वह खुद अपनी ही हकीकत में उलझ जाता है। छल और कब से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। सत्य और ईमानदारी की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और यही आपको हर मुश्किल से बचाती है। आज हम जानेंगे कि कैसे आपकी सच्चाई और धैर्य ने लोग आपके मार्ग में बाधाएं रखते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड का नियम हर किसी के लिए समान है। उनकी बनाई गई बाधाएं वो उनकी अपनी हकीकत बन चुकी हैं। धीरे धीरे उनका छल और कपट टूटने लगा है, क्योंकि झूठ पर कभी स्थायी इमारत नहीं बनती। सत्य की नींव हमेशा मजबूत होती है और वही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने आपके मार्ग को मोड़ने की कोशिश की थी वे अब खुद उसी जाल में फंस चुके हैं। किसी और की नीति में दखल देना हमेशा विनाश लाता है। अब वे उसी फंसाव में गिर चुके हैं जिसे उन्होंने दूसरों के लिए बनाया था। उनकी स्थिति अब ठहर गई है और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनके कर्मों का परिणाम है। वे सोचते थे कि नियंत्रण और छल से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें दिखा दिया है कि किसी की आत्मा पर कब्जा संभव नहीं। उनका विश्वास केवल भ्रम पर था और वह अब टूट चुका है। इसलिए उनका हर कदम असफल होता जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह बदलाव उनके कर्मों का परिणाम है। जो कुछ भी उन्होंने आपके खिलाफ किया था वह अब उन्हीं पर लौट रहा है। यह प्रक्रिया धीमी लेकिन अटल है और अब वे इससे बच नहीं सकते। उनकी हकीकत अब पूरी तरह से बदलने के दौर से गुजर रही है। अब वे समझ रहे हैं कि उनके लिए कोई रास्ता आसान नहीं बचा। आपको रोकने की कोशिश ने उन्हें ही रोका है। आपके मार्ग पर जो भी अंधेरा उन्होंने डाला अब वही उनकी जिंदगी को ढक रहा है। ये सब न्याय का संतुलन है जो हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने जो धैर्य और विश्वास रखा वही आपकी जीत है। आपने उनकी चालों से विचलित न होकर अपने आत्मबल को संभाला। इसीलिए अब आपकी ऊर्जा स्वतंत्र और मजबूत हो चुकी है। उनके लिए यह हार और आपके लिए यह विजय का समय है। अब उनकी दुनिया बिखर रही है। जो रिश्ते, साधन और अवसर उन्होंने दूसरों से छीने थे वे हाथ से फिसल रहे हैं। अब वे देख रहे हैं कि नकली सहारे टिकते नहीं। उनका हर मुखौटा उजागर हो रहा है और सच्चाई सामने आ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी असफलता आपकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप अब और भी आत्मनिर्भर और जागरूक बन चुके हैं। वे चाहे जितना आपको रोकने की कोशिश करें, आप रुकने वाले नहीं। आपकी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और वही आपको सुरक्षा दे रही है। उन्होंने जो शक्ति प्रयोग की थी वह अब उन्हीं को कमजोर बना रही है। उनका हर प्रयास उल्टा पड़ रहा है। वे जितना संघर्ष करते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। यह उनके कर्मों का बोझ है जिससे बचना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके लिए यह समय अवसरों का है। आपके रास्ते की रुकावटें अब हट चुकी हैं। जो भी नया आएगा वह बेहतर और सच्चा होगा। आपकी जीत अब उनके सामने स्पष्ट हो रही है।
अब असमंजस और ठहराव की स्थिति में हैं। उनकी योजनाएं अब उनके लिए बोझ बन चुकी हैं। वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रास्ते बंद हैं। यह संकेत है कि उनकी चालें खत्म हो चुकी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी दुनिया का यह बदलना ब्रह्मांड का संदेश है। आपके जीवन में अब नया उजाला भरने वाला है। उनकी गिरावट आपके उत्थान का मार्ग बना रही है। आप अब और भी स्वतंत्र और मजबूत हो चुके हैं। उन्होंने आपकी आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। आपके भीतर की दिव्यता ने हर जंजीर तोड़ दी। अब वे स्वयं अपनी बनाई जंजीरों में फंस चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह आपके लिए शिक्षा है कि कभी भी डर या छल के सामने झुकना नहीं चाहिए। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल रहा है। इसी विश्वास ने आपको बचाए रखा और आगे बढ़ाया। अब उनकी हकीकत सपनों जैसी लग रही है। जो उन्होंने बनाया था वह अब मृग तृष्णा बन चुका है। वे अब पकड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। उनकी आत्मा के लिए कठोर सत्य का क्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अब एक नई ऊर्जा से भर गए हैं। आपके आसपास सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नए अवसर और नई दिशा आपको आकर्षित कर रही है। यह आपका समय है आगे बढ़ने का। अब समझ रहे हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने आपक रोकने की कोशिश की लेकिन विफल रहे। अब वे आपको केवल दूरी से देख सकते हैं। आपका मार्ग अब दिव्य प्रकाश से भर चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी गिरावट का अर्थ आपकी मजबूती है। आप जितना स्थिर हैं वे उतने ही अस्थिर हो चुके हैं। आपका आत्मबल अब उनका डर बन गया है। वे अब जानते हैं कि आपके सामने उनकी कोई चाल नहीं टिक सकती। उनका ठहराव और आपकी गति, यही न्याय का नियम है। आपका हर कदम उन्हें उनकी असफलता का एहसास कराता है। अब वे पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि उनकी चालों ने उन्हें कहाँ ला खड़ा किया। आपके लिए यह स्पष्ट संदेश है कि आप जीत चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके लिए भविष्य उज्जवल है। उनका अंधकार अब पूरी तरह समाप्त हो रहा है। आपकी आत्मा का प्रकाश सब पर चमक रहा है। आप अब अपनी नीति को स्वतंत्रता से जी सकते हैं। उन्होंने आपको रोककर खुद को रोक लिया। अब वे वहीं अटक चुके हैं जहां से लौटना भी संभव नहीं। उनका हर कदम उन्हें और फंसाता जा रहा है उनके कर्मों की सच्ची परिणति है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब आपके धैर्य का फल है। आपकी स्थिरता ने सब कुछ बदल दिया। आपने जिस तरह अपने मार्ग को संभाला वह आपकी असली ताकत है। अब ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करने वाला है। अब आपकी छाया भी नहीं पकड़ सकते। आप उनकी पहुंच से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनकी दुनिया वहीं थम गई है जहां से उन्होंने छल शुरू किया था। आपकी दुनिया अब नई संभावनाओं से भरी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब आपको केवल आगे देखना है। उनकी असफलता आपके पीछे की कहानी है। आपकी सफलता आपका वर्तमान
और भविष्य है। आप अब अपनी नीति को पूरी स्वतंत्रता और प्रेम से जी सकते हैं। सत्य की शक्ति हमेशा सबसे बड़ी होती है। जब आप सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी रक्षा करता है। यही कारण है कि आपकी जीत निश्चित थी और छल करने वालों की हार भी। जो लोग नकली सहारों पर टिके रहते हैं वे अंततः गिर जाते हैं। उनकी दुनिया अब बिखर रही है और हर मुखौटा उतर रहा है। सच्चाई की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आप अब और भी आत्मनिर्भर और जागरूक बन चुके हैं। आपकी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और वही आपको सुरक्षा दे रही है। यह समय है अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने का। उनके कर्मों का बोझ अब इतना बढ़ गया है कि वे उससे बच नहीं सकते। हर प्रयास उन्हें और उलझा रहा है। यह ब्रह्मांड का न्याय है जो हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब आपके रास्ते की सारी रुकावटें हट चुकी हैं। जो भी नया आएगा वह आपके लिए बेहतर और सच्चा होगा। यह समय है अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। उनकी बनाई गई योजनाएं अब उनके लिए बोझ बन चुकी हैं। वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रास्ते बंद हैं। यह संकेत है कि उनकी चालें अब काम नहीं कर रही हैं। उनकी गिरावट आपके उत्थान का मार्ग बना रही है। अब आपके जीवन में नया उजाला भरने वाला है। आप और भी स्वतंत्र और मजबूत हो चुके हैं। आपके भीतर की दिव्यता ने हर जंजीर तोड़ दी है। अब वे स्वयं अपनी बनाई जंजीरों में फंस चुके हैं। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। यही ब्रह्मांड का नियम है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल रहा है। इसी विश्वास ने आपको हर मुश्किल से बचाया और आगे बढ़ाया। डर या छल के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। अब उनकी हकीकत मृग तृष्णा बन चुकी है। वे अब पकड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। यह उनकी आत्मा के लिए कठोर सत्य का क्षण है। आपके आसपास सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नए अवसर और नई दिशा आपको आकर्षित कर रही है। ये समय है आगे बढ़ने का और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। अब वे आपको केवल दूरी से देख सकते हैं। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपका मार्ग अब दिव्य प्रकाश से भर चुका है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका आत्मबल अब उनका डर बन गया है। वे अब जानते हैं कि आपके सामने उनकी कोई चाल नहीं टिक सकती। आपकी मजबूती उनकी कमजोरी बन चुकी है। अब वे पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि उनकी चालों ने उन्हें कहाँ ला खड़ा किया। आपके लिए यह स्पष्ट संदेश है कि आप जीत चुके हैं और न्याय का नियम हमेशा सत्य के पक्ष में रहता है। आपकी आत्मा का प्रकाश सब पर चमक रहा है। आप अब अपनी नीति को स्वतंत्रता से जी सकते हैं। उनका अंधकार अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब वे वहीं अटक चुके हैं जहां से लौटना भी संभव नहीं। उनका हर कदम उन्हें
और फंसाता जा रहा है। यह उनके कर्मों की सच्ची परिणति है। आपकी स्थिरता ने सब कुछ बदल दिया। आपने जिस तरह अपने मार्ग को संभाला, वह आपकी असली ताकत है। अब ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करने वाला है। आपकी दुनिया अब नई संभावनाओं से भरी हुई है। आप उनकी पहुंच से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनकी दुनिया वहीं थम गई है जहां से उन्होंने छल शुरू किया था। अब आपको केवल आगे देखना है। आपकी सफलता आपका वर्तमान और भविष्य है। आप अब अपनी नीति को पूरी स्वतंत्रता और प्रेम से जी सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सत्य, धैर्य और विश्वास की राह पर चलना ही सच्ची विजय है। जो भी आपके खिलाफ छल करते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। आपकी जीत ब्रह्मांड का न्याय है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जय श्री कृष्ण।